हेलो माय डियर, स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आइए साथियों, आज के सेशन पर हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी मेंस में पूछे गए वैदिक गणित के बेहतरीन सवालों का कॉम्बिनेशन। पूरे सवाल जो कि अब तक के जो पूछा गया है, सारे सवालों को वैदिक गणित के जो सवाल हैं उन सारे सवालों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए सीखते हैं और समझते हैं कि भाई वैदिक गणित में कैसा कैसा सवाल पूछता है और किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो मजा आने वाला है। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है, आ जाइए। पहला नंबर सवाल है कि बोलता है विनकुलम विधि के प्रयोग से 989 मल्टीप्लाई 989 का क्या करिए, मान ज्ञात करिए। तो आप हल पर लिखेंगे, हल पर क्या लिखेंगे, 989 का विनकुलम। 989 का क्या लिखोगे, विनकुलम, क्योंकि जगह कम है, 2 नंबर में है, मतलब जगह कम है, मान के चलिए। तो जितना शॉर्ट हो सके चीजों को लिखने की प्रयास करेंगे। तो 989 का विनकुलम क्या होगा, 989 का विनकुलम, तो इसको निखिलम ना होता चरम दस्ता से करोगे तो 989 का विनकुलम जो होगा, 9 जो है चरम अंक है, 10 से घटाओगे 1 आएगा, उसको यहां पर लिखोगे। उसके बाद 8 जो है निखिल अंक है, उसको 9 से घटाओगे 1 आएगा, उसको भी निगेटिव लगाओगे। उसके बाद मेरे पास क्या बच गया, उसके बाद मेरे पास बच जाता है, यहां पर क्या बच जाएगा, 9 को निखिल अंक है, फिर ये निखिल अंक को 9 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें एकाधिकेन करोगे तो ये एक आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। मतलब 989 का विनकुलम क्या होगा, 1011, और 11 में क्या लगेगा आपका निगेटिव सिंबल। निगेटिव है, बार नहीं बोलिएगा, निगेटिव नंबर है। आ जाइए, अब आपको सवाल में बोला है कि 989, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 989 से, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, बगल में लिखेंगे इसका जो विनकुलम नंबर है। तो 1011 निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई 1011 निगेटिव नंबर, कुछ इस तरह से लिखोगे और ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि के प्रयोग से गुणा करोगे। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो आप ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि के प्रयोग से गुणा की प्रक्रिया पूर्ण की गई। किसकी प्रक्रिया, गुणा की प्रक्रिया पूर्ण की गई। बस इतना ही लिखना है, और एक्स्ट्रा कंटेंट आपको नहीं दिखाना है कि क्या क्या होता है। हम अभी समझाएंगे तो आपको बताएंगे क्या क्या होगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर इसी का गुणा करोगे आप, इसका नहीं करोगे। ये तो खाली क्या था, संख्या था जिसको हमने गुणा के लिए प्रयोग किया है, उसका विनकुलम हमने बदल दिया है, तो इस तरह से लिखेंगे बगल में। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप में इकाई इकाई का गुणनफल, तो 1 1 कम 1 पॉजिटिव में आएगा, बोलोगे सर ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये लिखना मत एग्जाम हॉल में क्योंकि जगह नहीं रहेगा उतना। 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। भाई -1 का मल्टीप्लाई +1 होगा ना, बोलोगे सर ठीक है। अच्छा जी, दूसरा पद में क्या होगा, छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि आपको। दूसरा पद में क्या होगा, 1 निगेटिव निगेटिव को लोगे, निगेटिव निगेटिव दोनों संख्या के 1 1 को लोगे, तिर्या गुणा करोगे तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल वैल्यू 2, तो यहाँ पर लिखोगे 2। अच्छा जी, तीसरा पद में क्या होगा, तो तीसरा पद में होगा सर हमारा 3 डिजिट को लेंगे, तो 0 11 निगेटिव नंबर, 0 11 निगेटिव नंबर को लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे जो बीच में बच गया उसको करेंगे। तो 1 1 कम 1 पॉजिटिव नंबर आ गया, 0 0, तो यहाँ पर फाइनली क्या आ गया मेरे को, 0 1 मिल गया। तो 1 को मैं रखूंगा यहाँ पर, हासिलाई नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, हासिलाई नहीं आएगा जब विनकुलम से करेंगे। तो अगर विनकुलम से नहीं करते तो हासिलाई आता है, विनकुलम से करेंगे ना तो हासिलाई नहीं मिलता है, सीधा सीधा होगा, इसीलिए तो पूछा है वो। उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में चारों नंबर को लेंगे, तो 1 0 1 1 निगेटिव नंबर, 1 0 1 1 निगेटिव नंबर। हम जब डबल 4 नंबर मिलता है तो 1 को 1 से, इस 1 को 1 से, इस 0 को ये निगेटिव 1 से, 0 को निगेटिव 1 से। देखिए -1 यहाँ पर है -1 और यहाँ पर आया तो -1 प्लस में, और बीच वाला जो गुणा हुआ है वो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो -2 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। क्लियर हो रहा है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न क्या होगा, 4 के बाद 5वां नंबर, इधर जगह नहीं है तो यहाँ पर समझा देता हूँ। 5वां नंबर में क्या होगा, 4 नंबर दिए थे, चारों नंबर को हम ले लिए हैं। 5वां नंबर में इकाई अंक को छोड़ने की बारी है, तो 101 निगेटिव 101 निगेटिव को लेना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा, बीच का ऊपर नीचे गुणा, तो 1 1 कम 1 निगेटिव में 1 1 कम
एक निगेटिव में और एक शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आया, माइनस का 2 आया। ओके जी, तो माइनस का 2 यहाँ पर फिर से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, छठवां स्टेप में इस दहाई अंक को छोड़ देंगे। अब इकाई दहाई दोनों को छोड़ना है, तो 1 0 मिलेगा, 1 0 मिलेगा, क्रॉस करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 7वें नंबर में क्या होगा, तो यहाँ पर क्या मिला अपने को 0, और 7वें नंबर में क्या मिलेगा अपने को, देखो तो 7वें नंबर में मिलेगा 1 और 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1 1 कम 1, तो ये हो जाएगा 1। अतः करके ये जो एक्स्ट्रा हमने लिख कर बताए हैं आपको, ये सब नहीं लिखना एग्जाम हॉल में, ये तो आपको समझाने के लिए कि कौन कौन नंबर क्या क्या आया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, नीचे लाइन में आप क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट उत्तर क्या होगा, 1 0 2 निगेटिव निगेटिव 1 2 1। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर फिर निखिलम नाता चरमम दस्ता लगाते हैं। तो चलिए, एक तो ज्यों कहते हो, 2 ज्यों कहते हो, 1 ज्यों कहते हो। पहला निगेटिव नंबर इकाई की ओर से पहला निगेटिव नंबर चरम अंक कहलाता है। चरम अंक को घटाएंगे 10 से, तो 10 से घटाओ 8 2 को, तो कितना आ जाएगा 8। उसके बाद ठीक बगल में अगर निगेटिव नंबर है तो वो होता है निखिल अंक, तो 9 से घटाओगे ये सेकंड वाला 2 को तो क्या मिल जाएगा 7। ओके जी। अब उसके बाद अब निगेटिव नंबर और खत्म हो गया, तो यहाँ पर निखिल चरम अंक का प्रोसीजर खत्म हो जाता है। उसके बाद और निगेटिव नंबर है क्या, तो बोलोगे सर नहीं है। तो यहाँ पर 10 में क्या करोगे, 2 के पहले वाला 0 में 1 कम करोगे, तो 0 में 1 कम करूंगा तो ये पूरा नंबर में इधर कम होगा, तो 10 में 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा 9। तो 978112 हमारा क्या होगा, फाइनल उत्तर होगा। तो इस तरह से आप चीजों को लिखकर दे सकते हो, सॉल्यूशन बता सकते हो। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे आया है ये आपको नहीं लिखना है, वहां आपको ये वाला एक्टिविटी नहीं करना है, ये और ये, क्योंकि आपके पास 2 नंबर में केवल क्या कह रहा कहेगा 989 का विनुकुलम किए ऊर्ध्वतरीय अभियान विधि से गुणा का प्रयोग किए हो। ठीक है, विनुकुलम विधि के उपयोग से, विनुकुलम विधि तो लगाए हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद गुणा करने के लिए कोई ना कोई और विधि लगाना पड़ेगा आपको। तो ये विनुकुलम विधि यही है। विनुकुलम के साथ क्या रहता है, ऊर्ध्वतरीय अभियान विधि का प्रयोग करके आंसर लिया जाता है। तो ये ऊर्ध्वतरीय अभियान प्रयोग करके आंसर लिए हैं, और यहां से हमने क्या किया है, फाइनल वैल्यू 978121 निकाले हैं। क्लियर हो गया। आइए सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल है कि निखिलम नवता चरमम दस्ता विधि से 2 5 4 8 का पूरक क्या होगा। मतलब ये भी पूछ रहा है कि विनुकुलम संख्या क्या होगा 2 5 4 8 का, तो 2 5 4 8 का विनुकुलम क्या होगा, कौन सा विधि से, निखिलम नवता चरमम दस्ता से। ये भी आपके 2 नंबर पे ही सवाल था। तो हल में क्या लिखोगे, निखिलम नवता चरमम दस्ता से, बस इतना ही लिख दो काफी है। निखिलम नवता चरमम दस्ता से 2 5 4 8 में चरम अंक कौन है, चरम अंक। तो इकाई की ओर से पहला बड़ा डिजिट क्या होता है, चरम अंक कहलाता है। उसके बाद 2 5 4 8 में चरम अंक 8 है, निखिल अंक नहीं है, यहाँ पर निखिल अंक है ही नहीं। तो निखिल अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे उसको। निखिल अंक अगर की बारी आएगी तो निखिल अंक कोई नहीं लिख लेना। अगर निखिल अंक की बारी आएगी तो निखिल अंक कोई नहीं करके लिख सकते हो। निखिल अंक बराबर कोई नहीं, निखिल अंक है ही नहीं यहाँ पर, तो है ही नहीं तो या तो लिखो ही मत, अगर लिखना है तो कोई नहीं करके लिख सकते हो। इसलिए लिखना है 2 5 4 8 बराबर क्या होगा, चरम अंक को 10 से घटाते हैं। देखो ना, चरमम दस्ता 10 से घटाते हैं, तो चरम अंक 8 है उसको 10 से घटाइए, कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 मिलेगा। निगेटिव नंबर, चरम अंक 10 से घटाओगे जो भी आएगा उसको निगेटिव नंबर के साथ लिखना पड़ेगा। 4 में क्या करेंगे आप, एकाधिकेन लगाएंगे, तो 4 में एकाधिकेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर 5 आ जाएगा। उसके बाद जो 2 और 5 दिख रहा है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो 2552 में 2 के ऊपर क्या लगेगा, निगेटिव नंबर लगेगा, वो 2548 का कौन सा नंबर है, पूरक नंबर है। अतः लिख सकते हो यहां पर, अतः 2548 का पूरक संख्या 2 5 5 2 और 2 पर निगेटिव है, इतना लिख सकते हो। यहां पर एक्स्ट्रा अगर और लिखना है आपको तो आप ये भी समझा सकते हो कि चरम अंक को 10 से और निखिल अंक को 9 से घटाकर रखा गया है। यहां पर अगर देना है तो चरम अंक को 10 से
और निखिल अंक को 9 से और निखिल अंक को 9 से घटाकर रखा गया है। ये लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा ये शब्द, ठीक है। और अब अगर डिस्क्रिप्शन देना है तो आप लिख सकते हो यहां पर एक छोटा लाइन देकर। क्या छोटा लाइन दोगे, बताता हूं अभी। सारे चीजों का सॉल्यूशन है, क्या क्या कर सकते हो आप, सभी पॉसिबिलिटीज को समझेंगे भैया, है ना। देखिए इसको यहां पर अगर करना है तो और इसको समझाने के लिए आप कह सकते हो 10 - 8 संकेत करके लिख सकते हो। 10 - 8 बराबर 2 और 4 8 के बाएं अंक, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद में क्या होगा, 8 के बाएं अंक, 8 के बाएं अंक 4 में क्या लगाएंगे, एक आधिकेन। एक आधिकेन करने पर प्राप्त होगा 5। ये प्रक्रिया लिख सकते हो, बस इतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो निखिलम ना था चरमन दस्ता से 25-48 में चरम अंक कौन है, निखिल अंक कौन है, खोजिए। उसके बाद इसलिए करके चरम अंक को 10 से निखिल अंक को 9 से घटाएंगे, क्योंकि निखिल अंक कोई है नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया है, चरम अंक को 10 से घटाया, आंसर ले लिया। अतः लास्ट लाइन जरूर लिखना, 25-48 का पूरक संख्या 25, 52 और 52 में निगेटिव नंबर है, ठीक है। आइए अगला सवाल है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर सवाल सूत्र निखिलम विधि का प्रयोग से क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करना है। कौन सा विधि, निखिलम विधि। इस विधि को हमने अच्छे से समझाया है आपको। आइए निखिलम विधि के माध्यम से, तो ये देखिए सूत्र निखिलम विधि से क्या लिखेंगे आप, पहले लाइन में सूत्र निखिलम विधि से। सूत्र निखिलम विधि से आप क्या लिखोगे, सूत्र निखिलम विधि से सबसे पहले तो आधार डिसाइड होगा। तो बोलोगे सर आधार यहाँ कितना है, तो देखो संख्या को 98 और 96 है, मतलब आधार कितना है, आधार है हमारा 100 आधार है, ठीक है। अब लिखोगे 98 का आधार 100 से विचलन, या आधार से विचलन बस लिखो चल जाएगा। आधार से विचलन, आधार से विचलन कितना होगा, माइनस का 0.2। 98 आधार से कितना विचलित है, तो 100 से आधार कम कितना है, 2 कम है, तो -0.2। और 96 का आधार से विचलन क्या है, 96 का आधार से विचलन, आराम से सीखेंगे चीजों को। 9 सवाल रखे गए हैं, 9 सवाल के 9 को पूरा देखेंगे 1 by 1, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। तो 96 में का क्या करेंगे, विचलन देखेंगे -0.4। क्यों -0.4 हो रहा है, क्योंकि वो कम है 100 से, क्लियर हो रहा है। अब 2 डिजिट में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आधार में 0 की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। अब बस और कुछ नहीं करना है, इतना ही लिखना है, बाकी प्रोसीजर तुरंत आंसर दे देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 98 माइनस का 0.2 और 96 माइनस का 0.4, क्लियर है। गुणा भाग गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो दोनों में क्या होता है, 2 हिस्से होते हैं, एक राइट साइड वाला, एक लेफ्ट साइड वाला। तो उत्तर का दायां हिस्सा क्या होगा, विचलनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 दूना 8। अब ये देखिए 2 डिजिट का इसलिए रखा हूं क्योंकि आधार में 2 0 है इसलिए, और यहाँ पर -2 और -4 को गुणा करूंगा तो पॉजिटिव का 8 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, संख्या और अन्य विचलन, तो 96 को लोगे तो 2 कम करना पड़ेगा, 98 को लोगे तो 4 कम करना पड़ेगा, अर्थात क्या होगा 94। अतः अभीष्ट उत्तर करके लास्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, अतः अभीष्ट उत्तर 9408 होगा, या होगा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर अभीष्ट उत्तर 9408 है, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर अगर समझाना है, जगह है आपके पास, तो आप ये लिख सकते हो, उत्तर का दायां भाग, ठीक है। क्या होता है, विचलनों का गुणनफल। तो देखो भैया विचलनों का गुणनफल क्या है,
तो विचलनों का गुणनफल में क्या होगा, -02 मल्टीप्लाई -02 ये हो जाएगा प्लस का 08, प्लस का होगा, ध्यान रखना 2 डिजिट में इसलिए लिया क्योंकि आधार में 0 की संख्या 2 थी। और यहां पर होगा दूसरा पॉइंट, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग क्या होगा, तो बोलोगे सर उत्तर का बायां भाग संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन। क्या होगा, अन्य संख्या का विचलन, संख्या प्लस अन्य संख्या का विचलन, ये आप लिख सकते हो। तो संख्या मेरा कितना है, तो बोलोगे सर अगर 96 को लूंगा तो मैं 02 को लेना पड़ेगा तो 94 आएगा। अगर मैं 98 को लेता हूं तो मुझे 04 लेना पड़ेगा, 94 आएगा यहां पर भी। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो 9408 सॉल्यूशन होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस सवाल के लिए। क्लियर हो रहा है जी? आइए आगे चलते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा योग करना। 2020 में पूछा था आपके पेपर में कि विनकुलम के माध्यम से आप क्या करिए, विनकुलम पद्धति के मान का प्रयोग करते हुए योगफल ज्ञात करिए। अब यहां पर फिर से क्या करना है, विनकुलम का प्रयोग करना है। तो हल करते हुए क्या करेंगे, विनकुलम संख्या के प्रयोग से योग, मिश्रित गणना बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, मिश्रित गणना। तो विनकुलम प्रयोग से मिश्रित गणना, ठीक है। तो जितने भी संख्या दिया गया है 8157 2103 3451 ये परावर्त्य होगा ना, और 1625 ये सब परावर्त्य होते हैं। लेकिन आपको अभी परावर्त्य को नहीं लिखना है क्योंकि आपको विनकुलम नंबर प्रयोग करना है ना, बिना विनकुलम का प्रयोग किए नहीं हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 3451 माइनस में है और 1625 निगेटिव में है। इनको क्या करना है, सबको जोड़ना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को विनकुलित करेंगे। क्या करेंगे जी, विनकुलित करेंगे। आइए विनकुलम करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, 7 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है, विनकुलम में बदलेंगे तो चरमम निखिलम नौता चरमम दस्ता का प्रयोग से 7 को किससे घटाओगे, 10 से, तो क्या आएगा 3 निगेटिव। उसके बाद ठीक बाएं अंक में कोई अंक है नहीं तो हम क्या करेंगे, एकाधिक एन लगाएंगे। तो 5 में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर फिर बड़ा अंक आ गया, ध्यान रखना है। तो इसको मैं कंप्लीट रूप से बदल रहा हूँ इधर। तो ये जो दिखेगा आपको एक बार सिखाने के लिए लिख देता हूँ कैसे कैसे होगा। ये जो होगा वो हो जाएगा 3 का निगेटिव, लेकिन ये बढ़ेगा 6 हो जाएगा 1, और ये जो 8 है वो क्या होगा आपका, फिर से चरम अंक है तो 10 से घटेगा 2 निगेटिव, और इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 0 है तो एक अधिक एन करोगे। लेकिन यहाँ पर 6 क्या हो चुका है, बड़ा अंक आ चुका है, इसको फिर बदलोगे तो 3 ज्यों कहते हो। 6 क्या होगा, ये कौन सा अंक होगा, चरम अंक। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 10 से घटाकर लिखोगे तो क्या कहलाएगा आपका 4 निगेटिव। फिर उसके बाद एकाधिक एन करोगे, ठीक है। फिर 2 ज्यों कहते हो लिखोगे, फिर 1 ज्यों कहते हो लिखोगे। तो ये हो जाएगा 8157 का जो विनकुलम है वो इस तरह से हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 2 निगेटिव 2 4 निगेटिव 3 निगेटिव, ठीक है। उसके बाद 2103 जो कि पहले से विनकुलम नंबर में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप निकालोगे किसके लिए, 3 4 5 1 के लिए। किसके लिए निकालोगे, 3 4 5 1 के लिए। तो 3 4 5 1 भी छोटा नंबर है, तो 3 4 5 1 इसमें परावर्त्य चिन्ह लगाओगे, ओके जी। उसके बाद 1 6 2 5 1 6 2 5 में क्या करोगे आप, तो 1 6 2 5 जो है उसको विनकुलम में बदलिए, तो 5 ज्यों कहते हो 2 ज्यों कहते हो। यहाँ पर क्या होगा 6 क्या होगा जी, निगेटिव नंबर होगा, चरम अंक है तो 4 से 10 से घटेगा, 4 लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, और इसमें एकाधिक एन 2401। ये क्या होगा 2425। अब ये निगेटिव नंबर के साथ था ये, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें परावर्त्य करेंगे। ये पहले से माइनस है तो सब में परावर्त्य करेंगे, तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। आइए कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं आप सॉल्यूशन कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। विनकुलम पद्धति का प्रयोग करना है, ये डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हम, विनकुलम का प्रयोग करो फिर जोड़ो। अब जोड़ो डायरेक्ट। अब क्या होगा, ध्यान से समझना।
3 में 3 गया 0, 1 माइनस में 5 माइनस में, तो माइनस का आएगा 6। ओके जी, अब जितना आ रहा है उतना तो करना पड़ेगा। फिर 4 में 0 जुड़ेगा तो क्या होगा, जो माइनस था उसको परावर्त कर दिए और सबको जोड़ेंगे ना, ऐसा नहीं है कि घटाएंगे, सबको जोड़ेंगे। अब तो 4 में 0 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 9 और माइनस का 2 जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 11। माइनस का 11 की 1 को लिखूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा एक एकाधिकेन चिन्ह, और वो भी एकाधिकेन किस में आया है, माइनस, निगेटिव वाला है, ध्यान रखना। तो 2 और 1 3, 3 4 में घटेगा तो -1 और यहाँ पर क्या होगा 3 है, ये 4 के ऊपर में निगेटिव था और पहले से निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया ये। अब उसके बाद क्या नंबर आएगा आपका, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है एकाधिकेन है वो। अब एकाधिकेन कैसा वाला है, माइनस पावर वाला है, तो माइनस वाला एकाधिकेन है, इसीलिए हम क्या करेंगे वहां पर, ये 3 नंबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो 2 और 1 3, 3 में 4 घटा तो -1 और 3 कितना हो जाएगा, -1 और 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद 2 2 4 0 हो जाएगा, 2 में 2 कम हुआ तो फिर 3 और -3 -5 आ जाएगा। ओके जी, और यहाँ पर कुछ नहीं आया 1, तो 15216 निगेटिव नंबर के साथ है। 15216 किसके साथ है, निगेटिव नंबर के साथ है। अतः उत्तर 15 नेगेटिव, 21 नेगेटिव, 6 नेगेटिव। अब इसको फिर से सामान्य संख्या में बदलोगे तो इससे 10 से घटाओगे क्या आएगा 4, इसको 9 से घटाओगे क्या आएगा 8, इसमें एक न्यूनयन करोगे 1, इसको 10 से घटाओगे क्या आएगा 5 और एक में एक न्यूनयन करोगे 5184 सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। तो चलिए लिखिए इसको, यही सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, लिखते जाइए। चलिए जी, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो अगला सवाल है ऊर्ध्वतीय अभियान से हल कीजिए। 2018 पीएससी मेंस में पूछा गया था कि ऊर्ध्वतीय अभियान से कैसे हल होगा। तो ऊर्ध्वतीय अभियान से हल करना है तो हल में लिखेंगे यहां पर सूत्र ऊर्ध्वतीय अभियान से। ठीक है, 321 का मल्टीप्लीकेशन 452 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्टेप आप दिखा सकते हो, 4 नंबर में पूछा गया है, प्रक्रिया करके लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर बगल में भी लिख सकते हो कि कहीं पर भी लिख सकते हो, प्रक्रिया करके बिल्कुल लिखिए। तो प्रक्रिया में पहला पद क्या होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, इसको हम लिखेंगे प्रथम स्तंभ। क्या लिखेंगे, प्रथम स्तंभ। फर्स्ट कॉलम में क्या हुआ है, 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। उसके बाद ये स्लेश लाइन डालिएगा। फिर दूसरा पॉइंट में क्या होगा, प्रथम प्लस द्वितीय, प्रथम प्लस द्वितीय स्तंभ, प्रथम प्लस द्वितीय स्तंभ लिखेंगे और लिख देंगे कौन कौन नंबर को, 2 और 1 5 और 2 को, तो 2 1 5 2 को लिखेंगे। और यहाँ ऐसे लिखते हैं तो तिर्यक गुणा करके जोड़ते हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 जुड़ेगा तो कितना होगा 9। तो यहाँ पर 9 को क्या लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे। ओके जी, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, आइए समझते हैं। दूसरा पद के बाद तीसरा पद में आप क्या लिखोगे, इसको समझिएगा। तीसरा पद टोटल 3 डिजिट वाले हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि 5 स्टेप में यहां पर हल होगा ये। उसके बाद क्या होगा, प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय, ब्रैकेट में लिखना और लिखना स्तंभ कॉलम। ठीक है, तो क्या क्या होगा भाई, 3 को 2 को 1 को 4 को 5 को और 2 को लोगे और यहां से तिर्यक गुणा फर्स्ट का लास्ट से और बीचों बीच का फिर से, और मल्टीप्लाई करके जोड़िएगा। तो 3 दूना 6, 4 एकम 4 और 5 दूना 10, टोटल वैल्यू कितना आ गया 6 4 10 10 20। 20 का लिखोगे 0 को और कैरी दोगे आगे 2। ठीक है, तीसरा स्टेप के बाद चौथा स्टेप में आपका क्या होगा, फोर्थ पद जो होगा। अब देखिए 1 2 3 अंक दिए थे, तीनों अंक को हमने ले लिया, अब इकाई अंक छोड़ने की बारी है, तो हम लिखेंगे द्वितीय प्लस तृतीय। क्या लिखेंगे, द्वितीय प्लस तृतीय स्तंभ, द्वितीय प्लस तृतीय स्तंभ। क्लियर है, तो यहां पर द्वितीय तृतीय क्या है, 3 2 है और 4 5 है। ओके जी, क्रॉस करेंगे, गुणा करके जोड़ेंगे, 5 3 15 और 4 दूनी 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा 23। इसलिए 23 प्लस अतिरिक्त अंक क्या है हमारा 2, इसको लिख सकते हो अतिरिक्त अंक, बराबर आप लिखोगे 25।
25 का क्या लोगे आप? यूनिट डिजिट 5 लोगे, आगे अंक लिखोगे। अगला हमारा 2 कैरी फॉरवर्ड होगा और फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप आएगा आपका तृतीय स्तंभ। चलिए, तो तृतीय स्तंभ क्या है हमारा? 3 और 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 चौक 12, इसलिए लिखोगे 12 प्लस अतिरिक्त अंक क्या है? 2 है, अतिरिक्त अंक। तो अतिरिक्त अंक 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो टोटल मिल जाएगा अपने को 12 प्लस 2 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। लास्ट लाइन लिखेंगे अतः उत्तर 145092 होगा। ये हमारा सवाल का जवाब होगा। नोट करिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।